उड़ के गए हैं समुद्र को, मतलब समुद्र के ऊपर से उड़ के गए हैं। अब मैं दोस्तों इसमें थोड़ा क्लियर कर दूंगा। पहले तो आप लोगों को बताऊंगा कि हनुमान जी गए नहीं। आप सुंदरकांड का 27वां श्लोक पढ़ लेना, उनके पास संदेश लेके जाओ कि वहाँ तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ पर उनकी पूरे कुल का नाश हो गया है और जो उनकी बहुएं बेटी हैं और उनको बचा ले जाए डाकू से। तो रमाल के साले का रूप रखा कृष्ण ने। हमारे पयाल लोग में तो तुम थे ही नहीं, तुम आ कहाँ से रहो, तुम तो सिमरात में पहुँच गए थे, तुम खा लो। एक एक मुट्ठी उन्होंने क्या खाया, तो कृष्ण ऐसा छल किया तो क्या नाम है सिजोरा बिजोरा बिना पति के गर्भदान हो गए। अच्छा। तो वहीं उनका महीना पूरा हुआ, वहीं जो है कि 2 बच्चे पैदा हो गए। 2 बच्चे पैदा हुए, उन्होंने कहा बड़ा विरुद्ध बात है ये बच्चा। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों हेमचू पहाड़ी में। और दोस्तों जो मैं आज जो कहानी लेके आ रहा हूँ, दरअसल मैं रमोला देवता की कहानी लेके आ रहा हूँ दोस्तों। जन्म की कहानी, उनका कैसे जन्म हुआ है। सिद्धवा विधवा 2 भाई थे, तो उनका जन्म कैसे हुआ है दोस्तों। जो मैं ये कहानी सुना रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे लोग इसमें विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि जिनकी मैं कहानी लेके आ रहा हूँ दोस्तों आज, दरअसल ये हमारी उत्तराखंड की रीति और परंपराओं में है, जागरूक की परंपराओं में है दोस्तों। और इसको पूरा भरपूर प्रयास करा गया है कि इसको छुपाया जाए और पूरी तरह से इसे विलुप्त करा जाए हर रीति से। तो दोस्तों मैं ये कहानी में प्रकाश डाल रहा हूँ। तो उससे पहले थोड़ा मैं दोस्तों जो हमारे मतलब हिंदुस्तान के जो प्रमुख ग्रंथ हैं जो हमारे, तो उनमें कितनी छेड़छाड़ हुई है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूंगा दोस्तों प्रमाण के साथ कि हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं दोस्तों क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। हमने जो हमें टीवी सीरियलों में दिखाया गया, हम लोगों ने वही सत्य मान लिया, क्योंकि हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, असली में ग्रंथ क्या है हमारे दोस्तों। अब मैं सबसे पहले रामायण में आता हूँ दोस्तों। रामायण में जो हनुमान जी जिस टाइम पर समुद्र फान के गए, तो टीवी सीरियलों में क्या दिखाया गया, हनुमान जी हमारे उड़ के गए हैं समुद्र को, मतलब समुद्र के ऊपर से उड़ के गए हैं। अब मैं दोस्तों इसमें थोड़ा क्लियर कर दूंगा। पहले तो आप लोगों को बताऊंगा कि हनुमान जी गए नहीं। आप सुंदरकांड का 27वां श्लोक पढ़ लेना, ठीक है। 27वें श्लोक में स्पष्ट दिया हुआ है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ दोस्तों, ठीक है। रामायण का ही ये श्लोक है दोस्तों, मैं आपको इसमें पढ़ के बता देता हूँ दोस्तों। एकत पर्वताय संकटाय हनुमान मारुताय वेगाय। तो दोस्तों इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी एक पर्वत के समान लग रहे हैं, और पर्वत के समान लग रहे हैं और इस वेग से जा रहे हैं कि दोस्तों पर्वत के समान मतलब पहाड़ के समान लग रहे हैं हनुमान जी, तो ठीक है। और मारुता है वेग से, मतलब इतने वेग से जा रहे हैं कि पानी का जो समुद्र का जो जल है वो पूरा साफ। ऐसा मत करना कि मैं ऐसा मत सोचना कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ये श्लोक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ श्लोक का जो अर्थ है। और आप चाहे तो किसी गणतज्ञ को दिखा देना है, किसी बड़े से बड़े मतलब सलाहकार को, किसी को भी दिखा देना कि इस श्लोक का अर्थ मारुता है वेग, मतलब मारुत मतलब वेग से जा रहे हैं, मारुति वेगाय समुद्राय वर्णाय। इसका अर्थ है दोस्तों समुद्र का जिगर आर्खा है, देखो आप, समुद्र है वर्णाय वेगाय, मतलब वरुण के पुत्र हो, मतलब पवन के पुत्र हो तुम, और इतने वेग से मतलब चल रहे हो और समुद्र में मतलब तैर के जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तैर के जा रहे हैं। अब ये इसी श्लोक से अर्थ नहीं, मैं इसी से एक श्लोक से मैंने आपको बता दिया। आप चाहो तो सुंदरकांड का 2वां श्लोक देख लेना दोस्तों, मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, और 68वां श्लोक देख लेना दोस्तों, मैं वो भी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। आप इनका दोस्तों अर्थ समझ लेना और आपको पता लग जाएगा दोस्तों रामायण में कि कितनी मतलब मनगढ़ंत बातें दे रखी हैं लोगों के उसमें। और इतनी मनगढ़ंत बातें देने के बाद दोस्तों हम कहते हैं कि यार ये दोस्तों आप इस चीज़ को देखो कि कितना लोगों ने अपने अपने तरीके से रामायण को मतलब मनगढ़ंत का, और वाल्मीकि रामायण का अर्थ ही विलुप्त है। हनुमान जी, अब दोस्तों मैं उसको कारण बता सकता हूँ कि हनुमान जी उस टाइम पर उड़ के क्यों नहीं गए थे, क्योंकि दोस्तों वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम पर लोग किले बनाया करते थे, किले, और किले के ऊपर से लोग रहा करते थे, और उनके ऊपर दोस्तों हर हमेशा 24 घंटे पहरा रहा करता था। तो वो ऊपर से देखा करते थे कि कोई यहाँ राज्य में आ तो नहीं रहा है, कोई वेग से तो नहीं आ रहा, कोई कहीं से नहीं आ रहा है। तो दोस्तों वो उस टाइम पर वेग जो हवाई जहाज वगैरह जो भी चलते थे, जो बयान वगैरह जो भी चलते थे, वो इतने तेज़ी से चलते थे तो पहचान लेते थे, ऐसे ऐसे लोग ऊपर बैठे रहते थे जो नौकर जो राजकाज चलाते थे। तो दोस्तों मैं इसमें आपको इतना ही बताऊँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरा। ये जिन जिन लोगों ने रामायण पढ़ी थी वो तो सब जानते थे कि क्या सत्य क्या असत्य, लेकिन जो हमारे
पहाड़ क्षेत्र और जहाँ इतने ज़्यादा लोग थे, तो जो अनशिक्षित लोग थे जो उन्होंने टीवी सीरियल में देखा वो उसी चीज़ को सत्य मानते रहे और गुड्डे गुड़ियाओं की कहानी को ही सत्य मानते रहे दोस्तों हमारे इधर क्षेत्र में कि ऐसा हुआ। और दरअसल दोस्तों हमारे जो पहाड़ों का इतिहास और जो पहाड़ों के कण कण में दोस्तों देवता वास करते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं करते हैं, पहाड़ों में शक्ति विराजमान ऐसी नहीं है दोस्तों। मैं ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी ने छल करा हुआ था, और बाकी ये कथाओं में है दोस्तों, हमारे उत्तराखंड के लेख और गाथाओं में है दोस्तों इसका जो उल्लेख मिलता है। और दोस्तों जो उसमें मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो अपने अपने तरीके से जो कोई भी चैनल वाले कुछ भी बना दे रहे हैं कि गुड्डे गुड़ियाओं की कहानी बना के, और हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है कि काल्पनिक दुनिया में जीना दोस्तों, फिर कि ये भगवान पे ऐसी शक्ति थी और ये भगवान पे ऐसी शक्ति थी और वो ऐसे एक मारते थे, तीर मारते थे कि वहाँ से पूरा वो हिल जाता था दोस्तों। नहीं दोस्तों, वो सीजू करने, अब हनुमान जी को भी अगर ताकतवर थे दोस्तों तो उनको जो ज्ञान और जो बुद्धि थी दोस्तों वेदों से मिली हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, और आप कहानी में देखो दोस्तों हमारे पहाड़ों की संस्कृति दोस्तों बहुत अलग है और हटके है दोस्तों, आप इस चीज़ को देखना। और हमारे आज भी पहाड़ों की जागरों में इन शक्तियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, कि ऐसे मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ आप लोगों को। और ये शक्तियाँ दोस्तों कोई कितना भी पंगा ले ले दोस्तों, वो उसको यहीं आके चुकाना पड़ता है दोस्तों। इस चीज़ को आप देख लेना दोस्तों। अब श्री कृष्ण के उसमें आता हूँ दोस्तों मैं, जब श्री कृष्ण जी का दोस्तों, जब हम श्री कृष्ण जी जब महाभारत हुई थी दोस्तों, महाभारत होने के बाद जब सारा अंत वगैरह हो गया था महाभारत में, तो दोस्तों जब श्री कृष्ण भी शक्तिहीन हो गए थे दोस्तों, जब यदुवंशी आपस में लड़े, तो आपस में लड़ने के बाद दोस्तों जब उनके कोई नहीं रहे, लास्ट में कौन बचे? बलराम बचे। बलराम के बाद बचने के बाद दोस्तों बलराम श्री कृष्ण भगवान बचे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब श्री कृष्ण ने इनको से अपने उस दारुक से कहा तुम मेरा संदेश लेके जाओ कि जितने भी यदुवंशियों की औरतें हैं अर्जुन के पास संदेश लेके जाओ कि वहाँ तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ पर उनकी पूरे कुल का नाश हो गया है और जो उनकी बहुएं बेटी हैं और उनको बचा ले आए डाकू से। क्योंकि दोस्तों एक डाकू मात्र से लोग हार गए थे दोस्तों, ऐसा हुआ करता था, ऐसा होते थे दोस्तों उस टाइम पर। डाकू से सारे लोग हार गए थे, बाकी इनके घर में हाहाकार मर गया था, द्वारिका पूरी डूब गई थी। तो बोला जाता अर्जुन आए, अर्जुन भी मतलब डाकू से युद्ध हार गए थे दोस्तों उस टाइम पर, क्योंकि जो इतना बड़ा युद्ध जीते थे। बाद में आप देख लेना दोस्तों ये श्लोक, और मैंने दे रहा हूँ दोस्तों स्क्रीन पर, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो दोस्तों अब मैं आता हूँ सिद्धवा विधवा जी के रमोला के ऊपर बात है, जन्म के ऊपर बात। दोस्तों यह जो सिद्धवा विधवा जो थे, जो श्री कृष्ण के जो पिताजी थे वासुदेव के जो भाई थे, जो दूसरे वाले भाई थे, तो उनके भाई थे रमोला, इनका बुढ़ रमोल बोलते थे दोस्तों, ठीक है। तो जो बुढ़ रमोल के जो पिताजी थे वो इनके भाई थे वासुदेव के, ठीक है। तो दोस्तों इनका खानदानी काम क्या हुआ करता था? बकरी चराने का। श्री कृष्ण का भी क्या काम था दोस्तों? बकरी चराने वाला था काम, वो गाय भैंस गोला वाले थे, ठीक है। तो दोस्तों इनका जो पैतृक काम, जो खानदानी काम था वो गोले वाले थे, ठीक है। तो ये अपना जीवन व्यापन करते थे, जो ये गोले वगैरह चला के करते थे। तो दोस्तों अब क्या हुआ, ये वहाँ पर से इनने क्या करा, श्री कृष्ण भगवान ने जब इनको वहाँ द्वारिका में रहे, जब द्वारिका में, तो इन रुक्मणी वगैरह से इनका विवाद वगैरह चला। विवाद चलाने के बाद तो इनने क्या करा दोस्तों, अपने बड़े भाई को कहाँ भेजा? उत्तराखंड भेज दिया। उन्होंने कहा छल के साथ इनको, छल कपट के साथ इनको उत्तराखंड भेज दिया था। उत्तराखंड जब भेजा तो दोस्तों उत्तराखंड भेजने के बाद इनने क्या करा, उत्तराखंड में जैसे ही आए तो दोस्तों फिर बाद में ये भी चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सीधा आपको गुरुजी के मुँह से सुना रहा हूँ दोस्तों। गंगूरमौल द्वारिका में रहते थे पहले। कृष्ण भगवान के ममेरे भाई थे वो, ममेरे बुढ़ गंगूरमौल। तो द्वारिका में दोनों का राज था, कृष्ण भगवान और रमोल का। तो एक बार उनका काफ़ी रहन सहन हुआ और औरतों की आपस में कुछ कहासुनी होने के बाद, देखो रमोल के दो औरतें थे, उनका नाम था सिजोरा और बिजोरा। तो कृष्ण भगवान के दो औरतें थे, राधा रुक्मिणा। तो कुछ औरतों में कहासुनी होने के बाद कृष्ण भगवान की रानियाँ कृष्ण भगवान से कहने लगे कि स्वामी, ये पता नहीं था कि हमारा कृष्ण भगवान और रमोल को कि हमारे औरतों के बीच में कुछ कहासुनी है, ये पता नहीं था उनको, नहीं पता था। तो कृष्ण भगवान के औरतों को छली बली, कृष्ण भगवान छली तो थे ही। तो कृष्ण भगवान की औरतें कहने लगे कि स्वामी कल को
हमारा भी आगे को क्या नाम है प्रचलित होते रहेगी, परिवार बढ़ते जाएगी। और हमारे जेठ की भी परिवार बढ़ते जाएगी, बुढ़घांगू रमोल की। इस फूल के भगवान में हमारे को जगह नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों के लिए रहना नहीं होगा, खाना नहीं होगा। सही बात। तो कई बातें उन्होंने कही। तो कृष्ण भगवान कहने लगे फिर क्या होगा? अरे बोले तुम बेवकूफ़ हो, लोग बाग पुरानी थात, पुरानी प्रदाता थात को ढूंढते हैं। हमारी पुरानी थात तो बंजर पड़ चुकी है, जो हमारे बबौती हिस्सा है। तो उस समय कृष्ण भगवान से पूछने लगे हो कि स्वामी हमारा पुराना बबौती हिस्सा कहाँ था? तो उसने कृष्ण भगवान ने कहा रमोलों का पुराना हिस्सा, पुरानी थात नरसिम्हा राज में था, नरसिम्हा राज गढ़वाल में। तो वो वहाँ रहते थे नरसिम्हा राज में। तो आज हमारी पुरानी थात सब खत्म हो चुकी है। अगर हम अपने जेठ को अगर नरसिम्हा राज का राज दे देते हैं तो हम यहाँ रह जाते हैं, तो हमारा दोनों परिवार का बढ़िया रहन सहन हो जाएगा। तो द्वारिक में कृष्ण भगवान और बार फूल फूले हैं, बार ऋतु झूले हैं, 12 महीने के बार फूले फूले हैं। केसरी भगवान, जम्बू भगवान और क्या ना फूल भारी, तो अनेक अनेक फूल के प्रकार के फूल फूले हुए हैं। तमाम नए नए प्रकार की चिड़ियाँ छहकते हैं, कफुआ बोलता है, घुघते बोलते हैं, न्योली बोलती है, अगल बगल हिरन चित्तलों का आसमंती होती रहती है। तो उस समय कृष्ण भगवान को राधा रूपला ने कहा कि कृष्ण भगवान तो रमोल के पास पहुंच गए। तो रमोल 12 महीने के सीज 12 महीने के बीजे थे, यानी कि सीज माने बीज माने रात 12 महीने के जगह 12 महीने के सोए, क्योंकि बकरी वाले हुए। तो उनके पास 12 बकरी थे, हिलवा तिलवा लाखा मांगा था, बकरियों का अंडवाल मांगा था, और क्या नाम कहता है कुरुली बकरी थी, झलवा बकरी थी और शेतुली बकरी थी। छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अलग थे। तो कृष्ण भगवान तो वहाँ जब द्वारिक में जब रमोल के महल में जाते हैं तो रमोल जी से कहते हैं दादा नमस्कार, कृष्ण आज क्यों आए? पर दादा एक बात है, हम तो यहीं द्वारिक में ही रह गए और हमारा बबौती थात, हमारे पितरों का थात नरसिम्हा राज में था। आज हमारा राज वो ख़त्म होने जा रहा है, उस राज का हमें पता ही नहीं है। वहाँ हमारा पितरों का राज था दादा। अगर आप चाहते हैं तो आपको नरसिम्हा राज में क्या नाम कहते हैं जा सकते हो, और वहाँ जेठौनी यानी जेठौनी हिस्सा, हाँ, जो परिवार में सबसे बड़ा होता है लड़का, उसको 2 इंची फालतू ज़मीन दी जाती है। उसी तरह एक हाथ 1 इंची जो भी है, उसी तरीके से हमारे क्या नाम था जेठौनी हिस्सा तुम ले लो, तुम नरसिम्हा राज में चले जाओ। तो नरसिम्हा राज में जब द्वारिक में जब कृष्ण भगवान रमोल जब जाने को तैयार हुए तो उस समय सिजोरा बिजरा रोने लगे, स्वामी तुमने बड़ा भारी गलत कर दिया, हम कैसे नरसिम्हा राज में रहेंगे? वहाँ ऐर कुछ का झाल है, भूड़ भाड़ है, 12 मास होली रहता है, 12 मास कोहरी रहता है नहीं, और 12 मास वहाँ क्या नाम कहते हैं हमेशा अंधकार रहता है। शेर, हाथी, भालू अगैरह वगैरह दुनिया भर के प्राणियाँ वहाँ रहते हैं। 12-20 हमारे पास बकरियाँ हैं, तो हमारे बकरियों को एक एक करके खा जाएंगे। स्वामी तुम मानो हम द्वारिक में ही रहते हैं, नहीं जाते हैं नरसिम्हा राज में। नरसिम्हा राज में नहीं रहते। तो भाइयों उस समय सतयुग था, सतयुग में भाई भाई की बात मानता था, हाँ मानते थे, और बेटा बाप की बात मानता था, माँ की बात बहू मानती थी। तो उस समय बुढ़घांगू रमोल कहते हैं कि सिजोरा बिजोरा भाई का हुक्म जो है वो मानना जरूरी है। ठीक ही है, हम नरसिम्हा राज में चले जाते हैं और कृष्ण यहाँ रह जाएगा, दोनों परिवार का रहन सहन खान पान बढ़िया रह जाएगी। ये बहुत पुरानी जागर है, बहुत पुरानी कथाएं हैं। हाँ, ये देखो ये कथा अलुप्त तो होते जा रही है। अब ये हमारी आत्मा को वो मिल रही है क्या, शांति की इतनी पुरानी बात जो आपने कहा है। अपने भाई के कहने पर हाँ। तो उसने 12-20 बकरी पकड़ तैयार किए, अपने हथियार तैयार किए, और नमक के बोरे उन्हें करबज उनके बना के उन्हें बकरों के पेट में रखे, और अपना रास्ते का क्या नाम था सामो उसने रखा, सामो माने भोजन पानी। हाँ। तो क्या नाम सिजोरा बिजोरा रोते बिलाते उस समय द्वारिक से चले पड़े। नहीं तो द्वारिका में थे पहले, द्वारिका में थे पहले। ओहो हिराम ये है। पहले गए रीतिबार में, रीतिबार, फिर गए खरसानी बादल में, फिर गए क्वेरी बादल में। क्वेरी बादल में को रात का डेरा पहनना पड़ा। रमोल ने अपनी विद्या लगाई तो उसने लकड़ी पकड़ी इकट्ठे करके अपना कांस पांस की झोपड़ी बनाई। रात उनने
जम्बा द्वार में काटा। अरे भगवान तक यार, जब मतलब इतने कस्टमर है तो हम लोग तो क्या डर। जम्बा द्वार के बाद बिसासिम में गए, बिसासिम के बाद जम्बू सिम में गए, जम्बू सिम के बाद रैणु सिम गए, रैणु सिम के बाद नरसिम्हा महाराज लगा। जिस नरसिम्हा महाराज में 24 घंटा हॉली हॉल रहता है, जिस नरसिम्हा महाराज में पंछी नाम प्राणी नहीं रहती है, देवताओं के नाम से बास नहीं रहता है, तो महाराज उधर हमेशा काल की आवाज़ आती थी, अच्छा। भूत की ही आवाज़ आती थी। हाँ, के काट पे काट सब। तमाम एर कुछ के झाल रहते थे, हुए रहते थे, भूल भरागा वहाँ था, तमाम अंधकार वहाँ रहता था। तो उस समय रमोल नरसिम्हा राज में जाते हैं, उनको अपना एक झोपड़ी बनाने की जगह नहीं मिली, तो सिजोरा बिजरा रोते बिलाते कहने लगे, स्वामी आज किस फूल भगवान के रहने वाले थे और किस जगह तुम लाए हमको। तो रमोल ने एक छोटा सा झोपड़ी बनाई, थोड़ा धुपधुपा आग जलाया, 12-20 बकरियां चारों तरफ से घेरा मार के खड़े रहे, और क्या नाम कहते हैं, खदुआ लक्ष्मी बिराई थी, सौकिया कुत्ता था, भोटिया नागू था, और क्या नाम करम्याल उशरी थी, 12-20 बकरी थे, और क्या नाम कहते तमाम भोटिया कुत्ते जो थे, सौकिया कुत्ते जो थे, वो चारों तरफ से बकरियों का ध्यान रखने लगे। आहा, क्या सत्युग समय था। आज वो समय कहाँ लुप्त हो गया होगा भाइयों। आज भाई भाई को नहीं देख रहा है। हाँ, आज एक पढ़ाने लिखाने के बाद कहते हैं मेरा बच्चे अमे है, मेरा बच्चे बीए है। इसी बात में थोड़ा सा डायलॉग भी मारूंगा, मगर जितनी पढ़ाई लिखाई है उतना नंगापन समय आ गया है। ठीक कहा आपने बात, पढ़ाई लिखाई करके अब नंगापन आ गया। माँ बाप को माँ बाप औलाद नहीं पहचानती, बाप क्या चीज़ है, माँ क्या चीज़ है। तो अपनी औलाद अपनी नहीं है तो पढ़ाई लड़की अपनी क्या होगी। क्या होगी, ये तुमने सच्ची बात। मैं समाज के बारे में, समाज में ही बात बोलूँगा। क्यों कलयुग हमसे लेके है, कलयुग आया नहीं है। यदि कलयुग आता इंसान को इंसान खा जाता, खा तो रहे हैं मगर खुल्लम खुल्ला खाते। एक मनुष्य वो भी थे रमोल, जिन्होंने अपना सत्य धर्म, अपनी सत्यता को लेके अपने रानियों से कहा कि हे रानियों, तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं दूसरा द्वारिक इससे नरसिम्हा महाराज में बना दूंगा। शाबाश, जय हो भगवान, तुम चिंता मत करो, वही द्वारिक नरसिम्हा राज में बनेगा। हाँ। तो तब रमोल को पता चला कि कृष्ण की औरतों ने छल बल करके मुझे नरसिम्हा राज में भेजा है। ये रमोल का जन्म है, अभी रमोल पैदा नहीं हुए, सिर्फ बुढ़गांगू रमोल है। तो उतने में रमोल ने अपना सत्य धर्म पुकारा, अपने पितरों की आज्ञा ली, अपने पितरों की आशीर्वाद ली। उसने एक थोड़ा सा झोपड़ी बनाई, चारों तरफ 12-20 बकरी थे, लक्ष्मी बिराई घूम रही थी, झब्बुआ कुत्ते, भोटिया कुत्ते चारों तरफ बकरियों का ध्यान रख रहे थे। रमोल ने रात रात एर कुछ की झाल फाड़ी, भूड़ फाड़ के मैदान बनाया। तो भारतीय रमोल ने वहाँ अपना डेरा जमाया। महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद रमोल ने ये स्वर्ग बना दिया नरसिम्हा राज में। जितने द्वारिक के चिड़िया, पंछी, प्राणी, कफुआ, घुगते, न्योली जितने भी थे, हिरन, चितल, सारे गर 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 नरसिम्हा राज में पहुँच गए। तो द्वारिक में मोड़ैन हो गई, द्वारिक में शोक मानने लगा। द्वारिका में कोई चीज़ की शोभा ही नहीं हुई। तो उसमें राधा रुक्मिणी कहते हैं कि हे स्वामी, हमारे जेठ जी तो गए मगर उनके पास जादू विद्या थी, मगर क्या जादू ऐसा करके हमारे द्वारिक में आज बिल्कुल क्या नाम कहते हैं, निराश होकर हमें रहना पड़ रहा है। कोई चीज़ हमारे द्वारिक में, कहाँ हमारे द्वारिक के चिड़िया गए, कहाँ हमारे द्वारिक के पंछी गए, कहाँ हमारे द्वारिक के कफुए गए, कहाँ हमारे द्वारिक के न्योली गए, कहाँ हमारे द्वारिक के घुगते गए, कहाँ हमारे द्वारिक के हिरन चित्तल गए। आहा, बड़ा दर्द होता है। सही कहा आपने। हे प्रभु, वह सत्युग समय कहाँ लुप्त होने जा रहा है। अब आज हर घर में डॉक्टरों की इलाज, हर घर में डॉक्टर, हर घर में बीमारी, हर घर में परेशान, हर घर में भूत, हर घर में प्रेत, हर घर में छिल, हर घर में छिदर। अब हम अपने देवी देवताओं का नाम जागरूक नहीं करेंगे तो बाहर का भूत प्रेत जरूर हमारे घर में डेरा बांध देगा। सही कहा।
तो भी एक सत्युग के देवताएं थे, वो भी हम तुम जैसे ही हैं। कोई भी देवता ऐसा नहीं है कि जो भूत योनि में नहीं है, एक परियों को छोड़ के, एक भगवती गणदेवी को छोड़ के। तो उन्हें अपना बार फूल बार तो झुलाए। आहा, नरसिंह महाराज में द्वारिक से दूना द्वारिक बन गया। अब एक दिन राजा रुक्मिणी अपने पति से कहते हैं कि हे स्वामी, हमारे जेठ के पास इतना बड़ा जादू भार था, पता नहीं क्या करके गए। उस समय कृष्ण छली था, तो वो कहते हैं कि हे रानियों, मैं अपना दादू और भाभीियों का आता पता लेके आता, पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, क्या पहुँचे हैं, अब पता लेके आता है। तब कृष्ण भगवान ने छोटा ग्वाल बाल का रूप रखा, हाथ में बंसी ली। अब इस समय क्या करूँ, मेरा स्टाफ नहीं है, नहीं तो मैं इसको तुम्हारा कोई तर्जुमा बताता। तो वो चल पड़े। तो शैली सागर, जम्बू पातल और रेणु पातल तो घूमते फिरते और नरसिम्हा जम्बू क्या ना वो क्वेरी पातल में जब पहुँचे तो उसमें बिस्ला पातल में पहुँचे, तो वो तो घूमते फिरते नरसिम्हा राज में पहुँच गए। तो नरसिम्हा राज में जब पहुँचते हैं, कृष्ण भगवान देखे रह जाते। एक ऊंचा चट्टान था, वहाँ बैठ के तो बंसी बजाने लगे। तो राधा रुक्मिणी उस बिहापन जंगल में, उस अंधकार जंगल में, तो राधा रुक्मिणी अपना शिव श्रृंगार कर रहे हैं। बुढ़घांगुर बोल 12-20 बकरी को सुगा रहे हैं। हे राम, हाथ में हुक्का चिलम है, तो बकरियों का घनमनार लगा है और बकरी इस पातल में सुग रहे हैं। तब महाराज होते करते कृष्ण भगवान जब बंसी बजाते हैं, तो उतने में राधा रुक्मिणी को क्या नाम सिजोरा बिजोरा कहते हैं, दीदी भूली ये बंसी हमको अपनी क्या नाम कृष्ण की जैसी लग रही है। हो ना हो कहीं, हाँ कृष्ण की जैसी लग रही है, कहीं छली बली कृष्ण, कहीं यहीं द्वारिक में उससे यहीं ना आ जाए। इतने में कृष्ण भगवान कुछ पल में तो सिजोरा बिजोरा के पास पहुंच गया, नमस्कार डंडोक दिया, सिरलोट प्याल ढोक दिया। कहता है भाभीओ, सब दिन का ढोक सिरलोट, तो आज की ढोक प्याल लोग है मेरी। तो बोला देवर क्यों आए? बोले महाराज, क्रिया की बात क्रिया से होती है, मर्द की बात मर्द से होती है। मेरा भाई रमोल कहाँ है? उन्होंने कहा तो त्रिपुरी सागर में पहुँचे हैं, बकरी सुगा रहे हैं। कहाँ? त्रिपुरी सागर में। शैली सागर, डोली सागर, उना सागर, जम्बू सागर, क्वेरी सागर, हौली सागर, तो बादली सागर, तो ये सागरों के नाम हैं। तो वो शैली सागर में जब जाता है रमोल, तो बोले कब आएंगे? बोले आप कुछ देर के बाद आने वाले हैं। तब तक कृष्ण वहाँ बैठ के अपना बंसी बजाने लगा, अपने और भाभी के साथ बातचीत में लगा है। तो सिजोरा बिजोरा के मन में दुख मच गई। उनने कहा क्या पता कोई और चीज़ के लिए ना आ गया हो यहाँ। इतने में रमोल 12-20 बकरी को लेके, हाँ छोटे मोटे बच्चे हैं, उनका लीलार लगा है, बड़े बड़े बकरियों का भिबाड़ लगा है। तो तब तक रमोल बकरी को लेके तो अपना महल में आ गया। नमस्कार हुई। तो उस समय रमोल कहता है अर्जुन, कृष्ण क्यों पहुँचे आज, क्या काम पड़ा? बोला दादा बेकार हो धन्य हो, जब से तुमने कोई बात नहीं, चिट्ठी नहीं, पत्र नहीं, कुछ नहीं, कसा नहीं, हमको तुम्हारा बड़ा भारी निसास लगा था, उदास लगा था, हम तुम्हारे पास तब पहुँचे हैं। तुमने तो कोई बातचीत भी नहीं, तुम तो आए भी नहीं। इतने में क्या कहता है कृष्ण, दादा तुम्हारे बहू का मन द्वारिक में नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना, तुम्हारी बुआरी का मन द्वारिक में नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। दादा मैं भी तुम्हारे साथ ही आ जाता हूँ। मुझे एक कदुआ जानते हो आप? कदुआ जानते हो? कदुआ का बीज रखने के लिए जगह दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला रे कदुआ का बेल कहाँ तक पहुँचेगा, तो मेरी जायदाद ले लेगा सारी। पहले जान ली। देखो दिमाग, एक बीज कद्दू का रखने के लिए तेरे को दूंगा, तो कद्दू का बीज बोएगा, तो कद्दू का पेड़ कितना बड़ा पहुंचता है, तो मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लेगा। बोला नहीं, तेरी मेरी शर्त था, तू द्वारिक में रहेगा, मैं नरसिंह महाराज में रहूँगा। आज काहे के लिए करा तू नरसिंह महाराज मेरे को दो, तेरे को द्वारिक दे दिया, ले जा अपना, वही रहा। तो अपमान करने के वजह से राधा रुक्मिणी ने कोई चीज़ खान पान को नहीं पूछा कृष्ण से। रमोल ने भी ज़्यादा कोई संघर्ष नहीं किया, उससे कोई भाईचारा नहीं रखा। उस समय कृष्ण को बड़ा भारी क्रोध आया। उन्होंने कहा यार कई वर्षों के बाद में इनके पास आया, इन्होंने मेरा कोई ईमान जम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं करी। आओ बैठो चाय पानी पियो, कोई खादर वादर नहीं करी, मान मर्यादा नहीं करी। अपने मन में सोचा, बोला ठीक है बेटा, जैसा तूने मेरा अपमान किया
वैसे ही मैं भी तेरा अपमान करके रहूँगा, कहता है कृष्ण मन में सोचता है। लगा वहाँ से भड़का रास्ता सीधे डुलडुलाने हिलाते हुए द्वारिका में चला गया। तो राधा रुक्मिणी कहते हैं स्वामी क्यों नहीं बोलते हो, क्या बात है, क्यों खाना नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो? बोला तुम्हारे भाभी ने कोई ऐसे दर्शन दे दिए तुम्हें? क्या कहा तुम्हारे भाभी ने? और तुम्हें होता भ्रम। भ्रम होता है। तुम आज अपने भाभी से प्यार मोहब्बत हो गया, तब तुम हमसे नहीं बोल रहे हो। नहीं बोलो, उल्टी पानी तो हुई है। तब कृष्ण कहता है यार प्यार मोहब्बत तो छोड़, उन्होंने एक गिलास पानी को नहीं पूछा मेरे से। मैंने कद्दू का बीज रखने के लिए जगह मांगी, उन्होंने कद्दू के बीज तो छोड़, मेरी इज्जत नहीं करी। बोला अब कैसे उसकी बेइज्जती होगी, अब मेरा बदला कैसे करेगा? उसने उन भाभी ने मेरा बड़ा भारी अपमान कर रखा है। तब छली कृष्ण ने क्या काम करा, तो द्वारिका में उसने शीशे का महल बनाया। वो शीशे का महल ऊपर से नीचे को चिनाई करके लानी है। अब बहुत पुरानी जागर भाषा भी, एक ग्रंथ आज के समय अलुप्त तो हो चुकी है। अब शीशे का महल ऊपर से नीचे को बनाना है, तो कृष्ण ने कह दिया कि जो शीशे का महल बना देगा वो जो कुछ मांगेगा वो कुछ दे दूंगा, मगर ऊपर से नीचे को बना के लाना है। अब कैसे बनेगा? ऊपर से नीचे को सारे देश विदेश के राजा वो और मिस्त्री बुला दिए, देश विदेश के राज मिस्त्री बना दिए। वहाँ राज मिस्त्रियों की भीड़ बड़ी है, भीड़ बड़ी है, मगर किसी की समझ में ना आए ऊपर से नीचे कैसे बनाएंगे। बोले यार पेड़ से अगर बुनियाद बने तो सही नहीं, अगर लकड़ी टांग के अगर कोई बुनियाद ऊपर से बना तो सही नहीं। कई एक महीना हो गया, तो अब आगे बरसात के दिन। अब लिखता है रमोल वो कृष्ण अपने भाई के लिए, हे दादू बेकार हो, तुम्हारे होते हुए मुझे इतनी बड़ी अशांति पड़ गई। अशांति आई है। ऊपर से मकान का धूल टूट के नीचे आ गया, पाल छिर के नीचे गोट में पहुंच गई, सारा बंधार का पानी हमारे सर में तड़प रहा है। देश विदेश के राज मिस्त्री बुला दिए, दादा कोई किसी की बस की ये महल बनाना नहीं हुआ, मगर मेरी पुकार सुन दो, मेरी मदद के लिए आ जाओ। रमोल के लिए चिट्ठी भेज रहा है कृष्ण। आओ। जब कृष्ण के गण वहाँ पहुँचे चिट्ठी लेके, तो रमोल को पता लगा, रमोल चिट्ठी पढ़ता तो राधा वो सिजोरा बिजोरा कहते हैं स्वामी अभी कोई न कोई कृष्ण ने छल बना रखा है, तुम मत जाओ। फिर भी रमोल कहता है भाई जो काल करे अपने लिए, कंगाल करे अपने लिए, पाप करे अपने लिए, जादू करे अपने लिए, कपट करे अपने लिए, धर्म करे अपने लिए, मगर मेरा पब्लिक से, मैं समाजवादी गुरु हूँ, मेरा पब्लिक से यही कहना है भाइयों अपने माँ बाबू के लिए बुरा करते हो, हम कहते हैं आज माँ का रोज़ पूजना कल बाप का रोज़ पूजना, मगर पब्लिक के लिए बुरा करोगे उनका, उनकी बद्दुआ लोग उनके रोज़ कहाँ पूजोगे? बहुत समझ की बात है, सब समझ की बात है। अगर हम पब्लिक की बद्दुआ लेंगे, मेहनत वाले की मेहनत मारेंगे, मजदूर की मजदूरी मारेंगे, वो अपने ही हानि था। किसी के लिए गड्ढा करेंगे, किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे, किसी के बच्चों को बुरी रास्ता बुरी राय बताएंगे, किसी को कहेंगे तो अपने घर में आग लगा दे, अपने घर वाले मार दे, अपने पिता को मार, अपने बाप को मार, मगर भगवान की दृष्टि में कभी बुरा नहीं बनना चाहिए। ये मेरा वसूल है, गुरु का धर्म बातें हैं। जो समझदार गुरु होगा, धार्मिक से चलेगा, इन विद्याओं से कई गुरुओं की सत्यानाश भी हो चुका है। विद्या ही बड़ी नहीं, मगर इंसान की जबान बड़ी, करनी बड़ी, क्यों था गलत नहीं, सही गलत। तो अब तो रमल कहता है कि क्या नाम होता है सिजोरा बिजोरा, धिकार हो अंधकार हो, आज मेरे होते मेरे भाई को भी पता है। बोला स्वामी नहीं, उसने कोई छल बना रखा, तुम मत जाओ। मत जाओ। बोला नहीं मैं जाता हूँ। तो सर राधा बिजोरा कहते हैं कि स्वामी तुम अगर जाना ही चाहते हो, मगर राधा रुक्मिणी कोई भोजन बनाएंगे तो उस भोजन को मत खाना। मत खाना। क्या पता क्या करते हैं, कैसे छली है। अरे तो भाई मैं इतने दिन तक क्या खाऊंगा? बोले आप जाओ, हम दोनों बहनें भोजन बना के लाएंगे। अरे मैं क्या कहूँगा वहाँ जब खाना लाएंगे तो क्या जवाब दूंगा? तुम ये कहना कृष्ण ये शीशा महल नहीं, शीशा देवाल बना रहे हो तुम। देवाल का माने मंदिर। मंदिर तुम्हारे जितने भी और राज मिस्त्री जितने भी हैं सब खाना पीना खा के ये महल बना रहे, तब तक तुम्हारा जरा महल नहीं बना। मैं व्रत करूँगा तो इस देवाल को बनाऊँगा।
जब तक देवाल नहीं बनेगा तब तक मेरा व्रत रहेगा। अब सिजोरा बिजोरा सिखा रहे हैं रमोल को, तुम ऐसा कहना वहाँ। महाराज रमोल ने सॉल रखा, हथौड़ी रखी, कन्नी रखी, अपना जो भी उसका और मिस्त्री का सामान था उसने रखा अपना झोले में। तो रमोल तैयार होकर खाना पीना खा के सीधे द्वारिका में चला गया। तो द्वारिका में बड़े खुशी की बात है, सभी देवता लोग, सभी और मिस्त्री राज मिस्त्री जो भी थे सब खुश हो गए। रमोल आगे तो सिजोरा बिजोरा नमस्कार ढोक दी। खाना पीना जब लाती है तो उस समय कहती है, क्या नाम कहता रमोल, कहते हैं तुम मत खाना। तो राधा रुक्मिणी जो खाना लाते हैं तो कहते हैं बुआरियों, जब तक मेरा मैं देवाल नहीं बनेगा तब तक मैं व्रत रहेगा, व्रत नहीं तोड़ूंगा। मेरा व्रत रहेगा तब देवाल बनेगा। तुम्हारे और मिस्त्री में सारा खाना पीना खा के तब तुम्हारा देवाल नहीं बना। तो तब से मैं कुछ दिन के बाद सिजोरा बिजोरा खाना लेके चले जाते हैं। तो रमोल को लगी रहती है भूख, रमोल खाना खाता है, उधर राधा रुक्मिणी देखते हैं तो उनको बड़ा भारी क्रोध पहुंच गया। अरे रुक्मिणी को बोले जब तक व्रत रहेगा जब तक महल नहीं बनेगा, देवाल नहीं बनेगा। आज इनकी बीबियां खाना लाए तो खाना खाने लग गए। उन्होंने सीधा कृष्ण को कह दिया, बोले स्वामी ऐसे पापी निष्कर्ष तुम्हारा जेठ तुम्हारा भाई है, हम खाना लेके चाय लेके पानी लेके, ने कहा कि जब तक व्रत रहेगा जब तक महल नहीं देवाल नहीं बनेगा। मगर इनकी बीबियां खाना लाए और ये खाना खाने लगे। तो कृष्ण को बड़ा भारी क्रोध चढ़ गया। अच्छा नरसिम्हा महाराज में गया, मेरी कोई इज्जत नहीं करी, आज मेरे द्वारिका में आया, आज इतनी मेरी बेइज्जती करी। कृष्ण ने किसी से कुछ नहीं कहा। तो उसकी रानी गई थी रुक्मिणी, बोले स्वामी हम जहर दे के थोड़ी देर खाना दे रहे थे, हम पानी में जहर थोड़ी मिला रहे थे, खाने में जहर थोड़ी मिला रहे थे। तुम तो कहते जब तक मेरा देवाल नहीं बनेगा तब तक मेरा व्रत रहेगा। आज तुम्हारी बीबियाँ खाना लगे, तुम खाना खाने लग गई। बोले कौन सा रीति है? कृष्ण ने रखा ग्वाल, क्या नाम कहते, सिजोरा बिजोरा का भाई का नाम। तो रमोल के साले का रूप रखा कृष्ण ने, तो उसका नाम था ऋति कोई, रमोल के साले का ऋति कोई। तो ऋति कोई का रूप रखा। एक गंगा तट में कृष्ण भगवान ने ऋति कोई का नाम जब रूप रखा, एक गंगा तट में वो क्या नाम था ग्वाल वालों को चुका रहा है। आहा तो सिजोरा बिजोरा उसी गंगा तट से निकल रहे हैं। ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी करके आवाज लगाता है। सिजोरा बिजोरा बड़ा खुश हो जाते हैं, बोला हमारा भाई कहाँ से आ गया? ही है वो कृष्ण, उनके भाइयों का रूप रख दिया उसने भाई का रूप रख दिया, है वो कृष्ण। तो उसमें कहते हैं वो बोली कहाँ चैत की बिठवाई गई इतने सालों तक, कहाँ जेठ के होमी गए, असोच के सिरोल गए, आज इस गंगा तट में तेरी मेरी भेंट तुम्हारी हमारी भेंट हो गई। उसमें कहता दीदी क्या दूँ मैं तुम, अब क्या करूँ, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे तक मैं पहुँच नहीं सकता हूँ। फिर तुम नरसिम्हा राज में पहुँच गए हो, तुम आज कहाँ से रहे हो? बोले हमारे पयाल लोग में तो तुम थे ही नहीं, तुम कहाँ से रहे हो, तुम तो नरसिम्हा राज में पहुँच गए थे। तो उसमें कृष्ण ने तिल और चावल खाज कहते हैं हमारे पहाड़ी में, खाज तिल और खाज हो वो रखा था कृष्ण ने। तो रखा था रमोल के साले का रूप रखा था उन्हें। वो दीदी दीदी करके वहाँ दीदी के सामने गया, अंगा परम लाल प्यार करा। उन्होंने कहा दीदी मेरे माँ हमारे माँ ने एक तिल खाज दे रखा है मेरे को, लो तिल खाज एक मुट्ठी मैं खा लो, एक मुट्ठी तुम खा लो। एक मुट्ठी उन्होंने क्या खाया तो कृष्ण ऐसा छल किया तो क्या नाम है सिजोरा बिजोरा बिना पति के गर्भदान हो गए। अच्छा बिना पति के गर्भदान, बिना पति के गर्भदान हो गए। तब वो जब नरसिम्हा राज जाते हैं तो उनको 1 महीना 2 महीना 3 महीना करते करते भरपूर मास हो गया। अब सिजोरा बिजोरा कहते हैं अगर हमारा स्वामी रमोल घर आता है तो अब हमारी मौत हो जाती है। इस कृष्ण ने बड़ा भारी छल कर दिया। मैं ज़्यादा न कह के ज़्यादा गंभीर ज़्यादा गहरी बात न कह के मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। अगर भगवान चाहे कि मेरे जागरण में जब आप पहुँचोगे तो पूरी इस ग्रंथ को पूरी जड़ से सुनाऊँगा। तो वो क्या नाम है उन्होंने क्या काम करा, अब वो धान के खेत में धान काटने गए तो कृष्ण ऐसा छल किया वहाँ धान का पराल ही पराल बना दिया। जंगलों में कुछ फल फ्रूट खाने के लिए गए, उधर कृष्ण ने छल किया तो उधर फल फ्रूट में पूरा पेड़ में आग लगा दी, सुखा दिया। पानी में नदी में पानी पीने गए, नदियाँ सुखा दिए कृष्ण ने, ऐसा छल किया। बड़ा परेशान किया उसने, पेट में गर्भ बच्चा है मगर सिजोरा बिजोरा बड़े परेशान रहे। लास्ट में कहाँ गए, गरुड़ी घाट में।
तो गरुड़ी घाट में एक पेड़ तरुड़ का मिला, उनको तरुड़ कहते हैं हमारे पहाड़ी में, हम तरुड़ जानते हो, तरुड़ का पेड़ मिला। अब वो तरुड़ खोद के खाने लगे। जितना ही वो खोदते रहे कृष्ण उसको पाताल छिड़ा देता है, जितना ही खोदते रहे तो वो पाताल छिड़ा देता है। एक तरुड़ कितना नाजुक है, न उसमें हड्डी है, न उसमें मांस है, न कुछ, कितना नाजुक है, पकड़ते ही टूट जाता है। तो बड़े बड़े पत्थरों को फाड़ के पाताल लो, कितना हाथ गड्ढे में पहुंच जाता है, समझ की बात है। तो खोते 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 7 हाथ गड्ढे में जो गड्ढा बना, तो वहीं उनका महीना पूरा हुआ। वहीं जो है कि 2 बच्चे पैदा हो गए। 2 बच्चे पैदा हुए, उन्होंने कहा बड़ा विरत बात है, ये बच्चे कौन पालेगा, अगर घर ले जाएं, रमोल घर आता है तो हमारी मौत हो जाती है। उन्होंने उस जंगल से पत्ते पुत्ते, हाँ सतना, उन्होंने उस जंगल से पत्ते पुत्ते टके, उन बच्चों को वहीं टगा डुगो करके छुपा करके वो अपने घर में आगे रोते बिलाते घर आ गए। आखिर औलाद तो औलाद ही है यार, मगर सिजोरा भी कितनी हिम्मत रखी। तो उस समय कांकुड़ी भाट में थे कांकुड़ की जोगी, कांकुड़ी भाट में कांकुड़ के जोगी थे। तो कांकुड़ के जोगी ने तो क्या नाम है, भीख मांगते रहे, तो भिक्षा मांगते रहे। तो वो गड्ढे के पास गए, तो उधर देखते थे बच्चे, तो उन्होंने उन बच्चों को कहा कि हमारे सेवक बनेंगे, हमारे भक्त बनेंगे। वो अपने गुरु धुने, तो उन्हें 12 बरस तक गुरु धुनी के अंदर घुस दी हो। तब आज उन्होंने कांकुड़ के जोगी ने उन बच्चों का नामकरण किया, तो उनका नाम सिद्धवा विधवा नाम पड़ा। तो कांकुड़ के जोगी के बाबों के भक्त बने। तो लास्ट में जब पूरी विद्या सीखी, तो कांकुड़ के जोगी से कहने लगे, बोला गुरुदेव अब हमने सारी विद्या सीख ली, हमें मुक्ति दे दो, हमें कहना इसको घर जाने की आज्ञा दो। बोले नहीं, 6 महीने और काटने पड़ेंगे। तो उस समय सिद्धवा विधवा ने उन कांकुड़ के जोगी जो थे, जो अपने गुरु की विद्या सारे पोथी पुस्तकें छोड़ के सीधे रमौली घर में ले आए। तब आज रमौली का नाम शास्त्र वेद शास्त्र बनी है। मैं अपनी बात यहीं भी विराम करूँगा। धन्यवाद। जी के मुख से पूरी कहानी सुनी कि किस तरीके से हमारे वेद वगैरह सारे लुप्त कर दिए गए हैं। तो मैं अगला जो पार्ट लेकर आऊँगा रमोला देवता का, जो तीसरा जो पार्ट लेकर आऊँगा दोस्तों, तो उसमें बताऊँगा किस तरीके से यह नाग योनि में चले जाते हैं। फिर वहाँ पर से दोस्तों इनकी शक्ति का आगे दोस्तों सब इनके जो भाई जो इनके साथ में चलती परियां और एड़ी वगैरह देवता जो चलते हैं दोस्तों, मैं एड़ी देवता की भी जगह डालूंगा, क्योंकि एड़ी देवता को असली सपोर्ट कहाँ से रहता है। जो रण बैंड सैंड जो चलती है एड़ी देवता की, वो कहाँ से चलती है दोस्तों, यहीं से चलती है। मैं आप लोगों को बताऊँगा रमोला देवता के साथ से, क्योंकि दोस्तों एड़ी देवता को किसी की डर नहीं होती है, क्योंकि एड़ी देवता को किसी की डर नहीं होती, क्योंकि दोस्तों इतने बड़े होते हैं कि अगर कहीं किसी के साथ आ जाने में नहीं आते हैं, क्योंकि दोस्तों वो गोलजू के साथ संगे संगाती होते हैं, तो उनकी बात उनके साथ चल जाती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों के मैं उत्तर नहीं दूंगा, एक आधों के दे देता हूँ, और बाकी के अगर जिनको उत्तर छूटेंगे तो वो दोबारा मेरे को रिपीट करना, और आप इससे समझ जाना कि किनके वो हैं और कौन कौन से हमारे उपासक हैं। और अगले सब्सक्राइबर हमारे डीपी जी, तो डीपी जी ने हमसे पूछा, इनके दरअसल 3-4 सवाल है। पहले तो इन्हें शुक्रिया अदा कराया कि हेम जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त की जो आपने डोडिया नाथ सिंह जी की कहानी दी है। तो इनने 2-3 सवाल पूछे, मैं उसमें आपको उत्तर देते हुए चलूँगा। इनने बोला कि हेम जी जो पेड़ काटने वाला था वो मसाण था, और मसाण था तो उसके बच्चे कैसे होते हैं, और क्या नाम कहते हैं इंसान था तो इंसान कैसे था, मुझे बताओ। दरअसल जो शमशान घाट बोला था ना मैंने, शमशान घाट डोंडी घाट था, डोंडिया के पुर के राजा थे वो, ठीक है। तो वहाँ जो था शमशान घाट था। तो शमशान घाट में जो होता है, जो लाश वगैरह जो करते हैं ना, कहीं भी जब घाट में जाओगे तो लाश वगैरह करने वाले दोस्तों वो रहते हैं वैसे वहाँ। तो वो वही थे दोस्तों, क्योंकि वो घाट के मालिक होते हैं ना दोस्तों, हर घाट के मालिक होते हैं, शमशानी वगैरह जो भी होते हैं, शमशान वगैरह, तो घाट के मालिक थे वो। तो उन्होंने ही काटा वो पेड़ को, आप समझ गए होगे। फिर दूसरा इनने सवाल पूछा कि हेम जी निरंकार देवता हरजू गुरु के साथ होते हैं, हमने तो कभी हरजू गुरु के साथ नाचते हुए नहीं देखा। आपने कभी नियम धर्म से कभी वो करा ही नहीं होगा, निरंकार देवता का ध्यान ही नहीं लगाया होगा। निरंकार देवता का ध्यान सबसे पहले में लगता है, ठीक है। सबसे पहले निरंकार देवता आते हैं। जिस घर में अगर तुम निरंकार हरजू गुरु में अगर निरंकार देवता को नचाएंगे तो सबसे पहले निरंकार देवता का नाम लेंगे, ये नहीं कि सबसे बाद में। माता से पहले भी निरंकार देवता का नाम आता है सबसे पहले, ठीक है। कि अब गढ़वाल में तो कई जगह माता को नचा लेते पहले, लेकिन अगर कुमाऊं में अगर तुम नचाओगे तो सबसे पहले निरंकार देवता को ही नचाएंगे सबसे पहले। अगवानी जो सबसे पहले होंगे मामू वही कर दे। तीसरा सवाल आपका आया है कि 5 देव कौन कौन से इनके मामू होते हैं। मैं वो देखो आपको बाद में पूरी कहानी दूंगा कि गुरु देवता के मामू कौन कौन से, जितने भी बड़े देवता होते हैं सब मामू होते हैं, इतना समझ लेना गुरु देवता के। और मामू कह के बोलते हैं अपने से बड़े होकर, जो बड़े देवता होते हैं मामू होते हैं, पंचनाम देव। और तीसरा सवाल आया कि माता जिया रानी का और गोलजू का क्या संबंध है। आप लोगों ने मेरी सारी वीडियो नहीं देखी है,
अगर आप मेरी सारी वीडियो देख लोगे, कतुरी गुरु की और हरजू गुरु की पूरी वीडियो देख लोगे तो आप समझ जाओगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे सवाल हुआ है, अभी 2-3 सब्सक्राइबरों का मेरा इसमें भी जवाब आ रखा है कि हेमजी डंगरिया का नियम धर्म क्या होता है, हमें बता दीजिए प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट है वगैरह। देखो मैं एक वीडियो को रिपीट नहीं करूँगा बार बार, मैंने पूरे, अगर आप मेरे पूरे वीडियो देखोगे तो मैंने सब में उसमें बताया है कि डंगरिया के क्या क्या नियम होते हैं और किस पर न्योतार देवता अब प्रकट होते हैं तो कैसे प्रक्रिया चलती है और उस टाइम पर क्या क्या उसके साथ दुविधा। मेरे आप पूरे वीडियो देख लेना पहले, सब वीडियो में मैंने बता रखा है दोस्तों। और प्रत्येक को मैं मतलब ऐसे समझाने लग जाऊँगा तो शायद मैं अगली कहानियाँ नहीं दे पाऊँगा आप लोगों को, तो इसलिए आप मेरे पूरे वीडियो देखना दोस्तों। मैंने आपको पहले दे रखे हैं डंगरिया के नियम धर्म वगैरह सब मैंने उसमें बता रखे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा लोगों के सवाल जवाब नहीं दूंगा, केवल गिने चुने लोगों को दे रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि जो अगला वीडियो लेकर आऊँगा तो मैं उसमें आप लोगों के सवाल जवाब सबको दूंगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। और दोस्तों जो इसमें कहा सुना गलती अगर कुछ भी होगी तो मुझे क्षमा करना दोस्तों। ठीक है।